लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओ जय दिवाकर करो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। देवतां विघ्नदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति वेद्याप्रदेत्यघरेति ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश वरदो भवनित्यमेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त लोका मुक्ता कलिग्रहात्। यस्य तुण्डाच्युतो राजते यमरसात्मकः तमच्युत कथा कुञ्जे सुपूजन्तं सुखं भजे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजो वानरयोतमोक्षम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मन्दारमाला तुलितालकाये कपालमालां कृतशेखराय देव्याम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। अकारण करुणावरणालय भगवान भोलेनाथ आशुतोष महाराज की परम पुण्यमयी कृपामयी करुणामयी आनंदमयी श्री शिव पुराण की कथा आज हम सब मिल करके पवित्र श्रावण मास में श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं। हरि नाम संकीर्तन करते हुए भगवान की कथा में हम प्रवेश करेंगे। ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे तू पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। वो पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे तू पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। 4 दिनों का है जग मेला, 4 दिनों का है जग मेला, कोई न साथी संगी अकेला, कोई न साथी संगी अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा ही जाएगा, जैसा तू आया जग में
वैसा ही जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। बाद में प्यारे तू पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजरे से पंछी हो पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे तू पछताएगा। जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भाई बंधो कुटुंब कबीला, भाई बंधो कुटुंब कबीला, ये तो जग का झूठा झमेला, ये तो जग का झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे अग्नि में जलाएंगे। तेरा दिनों का तेरा मातम मनाएंगे, तेरा दिनों का तेरा मातम मनाएंगे। बाद में प्यारे तू पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हो पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे तू पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी क्यों करता है तू मेरा मेरा, क्यों करता है तू मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा, जैसा किया कर्म तूने वैसा ही फल पाएगा। बाद में प्यारे तू पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी हो पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे तू पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। भरी जवानी जी भर के सोया, भरी जवानी जी भर के सोया। आया बूढ़ापा तो खाट पे रोया, आया बूढ़ापा तो खाट पे रोया। प्रभु के नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु के नजर से तू बच नहीं पाएगा। आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा, आएगा बुढ़ापा तो थर थर कांपेगा। बाद में प्यारे तू पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। वो पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे तू पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की अहित की कृपा, श्रावण के महीने में ये कथा सुनने का सौभाग्य मिला। कथा हमें देती क्या है, हम कथा क्यों सुने? कथा तो कामधेनु है, जो सबके मन की हर ले व्यथा, उसी का नाम है कथा। भगवान और भक्त की चर्चा, जहां पर परमात्मा से प्रश्न उसका परम भक्त करे, वो तो हो जाती है हरि की कथा, भगवान की कथा। क्योंकि एक भक्त अपने भगवान से पूछता है कि संसार के दुखों से दूर होने का उपाय क्या है।
और जहां पर पहुंचे, पहुंचते ही अपनी अपनी शुरू कर दे गाथा, उसको कहते हैं व्यथा। वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। जब मौका मिला तो तुरंत लगे बतलाने। आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास। आए तो थे भगवान के नाम सुमिरन के लिए, परमात्मा का चिंतन करने के लिए, लेकिन भटक गए हैं। किस लिए आए हैं? वो ध्येय जो है भटक जाता है। वास्तव में कथा हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन कथा जो है वो सत मार्ग पर चलना जरूर सिखाती है। कथा अपने निज धर्म पर चलना जरूर सिखाती है, क्योंकि हम सब अपने अपने धर्म को भूल बैठे हैं। अपना धर्म क्या है हमको किसी को नहीं मिलता। मार्ग सोई जाको हो जश भावा, ओ पंडित सोई जो गाल बजावा। हर व्यक्ति स्वच्छंद है और अपने अपने मन से अपने अपने जो है मार्ग बना लेता है, मनमुखी है। और बाद में अगर कोई टोक दे कि ये बात ठीक नहीं है, तो कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अरे पता होगा कहाँ से? अपने घर के बुजुर्गों से कोई जानना नहीं चाहता कि हमारी रीति परंपराएं क्या हैं। उनसे वो दूर भगता है, कहता है हमारी अपनी जिंदगी है, अपनी तरह से जीना है, स्वच्छंद हो करके ऐसी जिंदगी जीना है जहाँ किसी का डिस्टरबेंस ना हो। अपने ही घर में 4 प्राणी हैं, लेकिन 2 तो इसलिए भग रहे हैं कि यहाँ बड़ा डिस्टरबेंस है। और डिस्टरबेंस क्या है? कभी सासू कह देती है, कभी ससुर कह देता है। लेकिन एक बात जान लो, जब कभी भी अपनों की बात खराब लगने लगे, अपने घर के लोगों की बात खराब लगने लगे और बाहर के लोगों की बात अच्छी लगने लगे, समझ लो वो घर बिगड़ने वाला है, सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि अपनों की बात है आयुर्वेदिक गोली, आयुर्वेदिक काढ़ा, पीने में कड़वा है, निश्चित रूप से पीने में कड़वा है, लेकिन उसका नो साइड इफेक्ट है और जीवन को बदल देने वाला है। और जो मीठी मीठी गोलियां होती हैं, थोड़ा सा पानी लिया, गटक लिया ना, वो कहीं हार्ट फेल करती हैं, कहीं किडनी फेल कर देती हैं। उनसे बचना चाहिए। सिर दर्द हुआ, जो पहले पुराने समय में सिर को दबा दिया जाता था, आराम हो जाता था, वो अच्छा है, लेकिन जितनी गोलियां खाएंगे उतने उसके साइड इफेक्ट हो जाएंगे। तो जीवन का सार यही है, समझना यही है हम किस लिए आए हैं, हमें क्या सीखना है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, अपने धर्मों पर चलने के लिए रोज रामायण सिखाती है। लेकिन रामायण तो हम पढ़ते नहीं, हम तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, सास बहू की कहानी सुन लेते हैं, टीवी में चला करके कुछ ना कुछ देखते हैं। भगवान की कथा अच्छी कब लगती है? जब भगवान से प्रेम हो जाए। और भगवान से प्रेम कब होगा? या तो लात से होगी या तो बात से होगी। लात से हुई विभीषण को, भगवान की शरण में चले आए, और बात से हुई 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान को प्राप्त कर लिया। बाकी तो सब त्रिशंकु की तरह इधर उधर लटकते रहते हैं, और जब कोई बोल भी देता है कहते कोई बात नहीं, अपना बच्चा है ना। परेशान रहा होगा किसी बात पे, इसलिए सुना दिया। कहाँ जाए सुनाने के लिए, बॉस उसकी सुनता नहीं और कहीं कुछ होता नहीं, इसलिए वो यहीं आकर के निकाल देता है। भगवान शंकर कहते हैं भैया किसी की सुनना नहीं है तो तुम मेरी शरण में आ जाओ। और निश्चित रूप से समझ लो, जो धार्मिक हो जाता है ना, उसकी सब सुनते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए ही सुने, चाहे परेशानी में आकर के सुने, लेकिन सुनते समय हर जगह एक ही समस्या है, सुनने की। सब परेशान हैं, सब सुनाना चाहता है, सुनता कोई नहीं है। लेकिन कथा में जब आओगे, आप सुनना शुरू करोगे, तो वास्तव में कथा हमें क्या देती है? कथा हमें ये देती है कि हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति करते हुए, और मेरा अपना धर्म क्या है उसको पूर्ण करना है, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो भगवान शंकर, शिव पुराण के महात्म्य कथा आती है कि चंचला और बिंदु दोनों पापाचारी थे, रात दिन पाप करते थे।
लेकिन भगवत कृपा ऐसी हुई, भोले की कृपा ऐसी हुई कि उनका उद्धार हो गया। तो ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार लता विमार्गा क्रोधा निदग्धा कुटिलाश कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तु ते। कलयुग में सबसे सरल उपाय अगर कोई है कि इससे उद्धार हो जाए और यहाँ माया का असर न हो, हम पाप से बच जाएं, तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तु ते, 7 दिन का जो नियमित रूप से यज्ञ कर लिया जाए तो कलयुग के पापों से उद्धार हो जाएगा, क्योंकि कलयुग का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा ही नहीं। तो कथा हमें यही देती है कि हमें पापों से बचाती है, गलत कार्यों से बचाती है और अच्छे कार्यों में लगा देती है। तो जो मनुष्य रातों दिन पाप कर्म में लगे हुए हैं, हमेशा दुराचार में लगे हुए हैं, उनका भी उद्धार भगवान की कथा सुन लेने से हो जाता है। कल हम बता रहे थे कि 3 लोगों की प्रेत योनि में जन्म होता है, उनका उद्धार नहीं होता है। पहला जो जल में डूब करके मरे, दूसरा जो अग्नि में जल करके मरे या पत्नी के द्वारा, स्त्री के द्वारा मारा जाए, और तीसरा जिसको सर्प डस ले। अब आप विचार करो, इन्हीं तीनों के माध्यम से सारे पुराणों की कथा है। जिस भागवत पुराण की बात करते हैं उसमें परीक्षित महाराज को सर्प के डसने का भय है, उससे डरने के लिए, उससे बचने के लिए परीक्षित महाराज को कथा सुनाने के लिए सुखदेव भगवान बेचैन हो गए और कहते हैं कि मेरा भक्त है, भगवान का भक्त है, उसको मोक्ष देना मेरा परम कर्तव्य। निकल लिए। जब कोई अच्छा व्यक्ति हो, आप देखो विचार करो, लोग कहते हैं हमें तो बुलाया नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें तो बुलाया नहीं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन आप एक बात बताओ, इतनी बार कथा सुन चुके हो, सुखदेव भगवान को किसने बुलाया कि चले जाओ परीक्षित को कथा सुना दो? किसी ने कहा? नहीं कहा ना। तो फिर क्यों चले आए? जब इतना बड़ा सन्यासी, इतना बड़ा परम भक्त वैष्णव, भगवान से साक्षात करने वाले, उनसे नहीं रहा गया कि परीक्षित जो एक धर्मात्मा राजा है उसका उद्धार होना चाहिए। तो सुखदेव भगवान तपस्या में लीन है, नारद जी बाबा पहुंच गए। अरे कहते महाराज क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अपना ध्यान कर रहे हैं। अरे कहते हैं आपको पता है परीक्षित को साप हो गया है। सुखदेव भगवान कहते हैं हमें क्या लेना देना, साप हो गया तो हो गया, हम तो भगवान के ध्यान में मस्त हैं, कहा लेना देना है। अरे जा करके उनको मोक्ष का उपाय बतला दो। सुखदेव भगवान ने कहा मुझे किसी ने बुलाया है, मैं क्यों जाऊं? नारद बाबा कहे महाराज बात तो आप ठीक कह रहे हो, आपको किसी ने बुलाया नहीं, लेकिन एक बात कहूं, कोई व्यक्ति रास्ते से जा रहा है और अगर उसके सामने कोई अंधा व्यक्ति आ रहा है और 2 आंख से देखने वाला व्यक्ति जा रहा है और एक नेत्रहीन है, नेत्रहीन गलती से कुएं में गिरने जा रहा है और देखने वाला व्यक्ति उसका शत्रु हो, मित्र हो, घर का हो, पर कोई विचार नहीं करता। वो कहता अरे भैया उधर मत जाओ, कुआं है, गिर जाओगे, या दौड़ करके पकड़ लेता, अभी तो आप गिर जाते हैं। तो ऐसे ही महाराज परीक्षित हैं, निश्चित रूप से आपको किसी ने नहीं बुलाया, लेकिन आप तो संत हैं, जो ऐसा कार्य करता है वही संत के लक्षण है, और आप तो परम संत हैं, इसलिए परीक्षित को साप हुआ है, आपको निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन उनके उद्धार करने का, मोक्ष प्राप्त करने का साधन आप ही हैं, इसलिए आप संत हैं, आप जाकर के उनका कल्याण कीजिए। सुखदेव भगवान को बात समझ में आ गई। ऐसे ही आप सब लोग जो विद्यमान हैं यहाँ पर आकर के, कथा में किसी ने किसी को बुलाया या नहीं बुलाया, कहीं से भी पता चल जाए कि भगवान की कथा हो रही है,
तो वहां पर बिना बुलाए ही चले जाना चाहिए, क्योंकि विदुर की तरह कोई नहीं। अगर मैं नहीं देख पाऊंगा उस भीड़ में, लेकिन मेरे प्रभु तो मुझे देख लेंगे। मेरा भाव ये है कि मैं परमात्मा से मिलने के लिए जा रहा हूँ, और कथा के माध्यम से भगवान के दर्शन होते हैं। इसलिए कथा में किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं हो। बेटे का बेटी का ब्याह हो, वहां इंतजार करो, लेकिन कथा जहां हो रही हो, धर्म का कार्य जहां हो रहा, वहां किसी भी बुलावे का इंतजार नहीं करना चाहिए। क्योंकि कथा जब सुखदेव भगवान ने पूरी सुना दी, तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि प्रभु अब आज के दिन मुझे सर्प ग्रसित करेगा, डसेगा, अब मैं जाता हूं। सुखदेव भगवान ने कहा, राजन कहां जाओगे, काल तो कहीं भी आ सकता है। कहते हैं प्रभु आ तो सकता है, और कहीं भी आए, अब मुझे इसकी चिंता नहीं है। तो कहा अभी भी तुम्हारे मन में चिंता है? कहा महाराज मेरी एक चिंता का निवारण कर दीजिए। सुखदेव भगवान कहे मैं जा रहा हूं, इतनी कथा सुनाने के बाद भी तुम्हारे मन में चिंता रह गई, तो शायद मेरे सुनाने में कहीं कमी हो गई। तुरंत चरणों में गिर गए परीक्षित। नहीं महाराज, आपकी कथा सुनाने में कोई कमी नहीं, मेरे सुनने में कोई कमी नहीं, केवल मेरी एक विनती सुन लीजिए। कहा वो क्या है, बताओ। कहा महाराज कथा सुनते सुनते 7 दिन बीत गए, मेरे रोम रोम में कृष्ण का वास हो गया है, पूरे रोम में कृष्ण का वास हो गया है, चैतन्यता भगवान की आ गई है। तो सुखदेव भगवान ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हुई राजन, कि तुम्हारे रोम रोम में कृष्ण का वास हो गया, तब तो तुम सायुज्य मुक्ति पा जाओगे। कहा लेकिन प्रभु एक निवेदन है। कहा वो क्या, बताओ। कहा निवेदन ये है कि जब सर्प आकर के मुझे डसेगा, तो सर्प के मुख से विष निकलता है, और वो विष मेरे पूरे शरीर में व्याप्त होगा। जब मेरे पूरे शरीर में वो विष जाएगा, तो मेरे प्रभु को दुख देगा। इसको कहते हैं साख्य निवेदनम, अर्थात अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, निवेदित कर देना। ये भाव कि वो जब सर्प डसेगा, तो जो उसका विष होगा मेरे पूरे शरीर में व्याप्त हो जाएगा, और जब व्याप्त हो जाएगा तो मेरे प्रभु भगवान कृष्ण को दुख देगा। तो कोई ऐसा उपाय बतला दो कि सर्प तो मुझे डसे, लेकिन उस विष का असर जो है मेरे प्रभु के ऊपर ना हुए, ये मैं जानना चाहता हूं। इतना कहते ही सुखदेव भगवान के नेत्र सजल हो गए। अरे धन्य हो परीक्षित, तुमने भगवान को इस तरह से समझा कि भगवान के प्रति तुम्हारा जो भाव है, निवेदन का है कि जो व्यवहार तुम्हारे साथ कोई करे तुम्हें अच्छा ना लगे, वो व्यवहार तुम दूसरे के साथ कदापि मत करो। अरे तुमने ये सोच लिया कि वो सर्प का जो विष है वो तुम्हें दुख दे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे ईश्वर को दुख देने जा रहा है, भगवान को दुख देने जा रहा है। ये बात तुमने कथा के माध्यम से समझ ली, इसलिए तुम्हारे लिए एक मंत्र है, उस मंत्र का जप करो तो निश्चित रूप से उस विष का असर नहीं होगा। परीक्षित महाराज कहते हैं प्रभु जल्दी से बतलाओ वह मंत्र कौन सा है, अब मेरे पास समय नहीं है, आप विचार करो, आगे कथा आएगी। समुद्र मंथन में जब विष निकला, पहले हलाहल, जब हलाहल विष निकला तो तीनों लोगों को जलाने के लिए तत्पर हो गया। सबने करुण पुकार की, मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। कोई रक्षा करने के लिए नहीं आया। भगवान शंकर से निवेदन किया, महाराज आप ही कुछ करो। तो भगवान शंकर ने कहा मुझे क्या करना है, एक काम करो, जितना विष निकला है सारा का सारा मैं पान कर जाता हूं। और भगवान भोलेनाथ ने सारा विष पान कर लिया। विष का पान किया, विष जब अंदर जाने लगा तो आज जो हालात परीक्षित जी की हुई हुई भगवान शंकर की हो गई कि मेरे हृदय में रघुनाथ का वास है, भगवान का वास है। जब ये विष जाएगा तो मेरे प्रभु को दुख देगा,
और मेरे प्रभु को दुख देगा, इसलिए मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। भगवान भोलेनाथ ने उस विष को कंठ में रोक लिया, तो भगवान नीलकंठ कहलाए। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। तो नीलकंठ भगवान हो गए। उसी तरह से परीक्षित की बात, जैसे ये बात सुखदेव भगवान से कही, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन एक काम करो। जैसे ही भगवान शंकर ने उस विष को अपने कंठ पर रोक लिया, लेकिन उनको शांति नहीं मिली, क्योंकि विष की इतनी गर्मी थी कि वो जो है कहते हैं विष की काट अमृत है। या कोई हास परिहास करने वाला हो जाए तो जिससे वो विष शांत हो जाता है। तो यह सांके च विभाति भूधर श्रुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधर गले च गरलम यस्यो रसिक प्यालराट। जिसके अंक में माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी विद्यमान है, उसी समय पार्वती जी को गोद में बिठाया कि ताकि हास प्रयास करते रहेंगे तो विष का असर कम हो, लेकिन नहीं हुआ। फिर कहते हैं विष की काट अमृत में है, तो चंद्रमा के द्वितीय से अमृत झड़ता है, इसलिए जो है भगवान ने चंद्रमा को धारण किया, चंद्रशेखर हो गए। फिर भी शांति नहीं मिली, तो कहते हैं गंगा जी में अमृत है, गंगा जी को जटाओं में धारण किया, फिर भी शांति नहीं मिली। उसके बाद तो फिर सोचे और क्या किया जाए, और अंत में कहा जपहु जाहु शंकर शतनामा। जा करके श्री राम जी का ध्यान करने लगे, रघुनाथ का ध्यान करने लगे, और जब बड़ा सुख मिला, बड़ी शांति मिली, विष का प्रभाव पता नहीं चला और भगवान शंकर शांत हो गए। ऐसे ही सुखदेव भगवान कहते हैं राजन अब विष से बचाव का एक ही उपाय है, शिव पुराण में बतलाया गया है कि जब कोई विष चढ़ जाए तो उसको झाड़ने के मंत्र हैं, और उसका उपाय क्या है, जब शिव जी का ध्यान करोगे तो भगवान शंकर ऐसे हैं सभी विष का पान कर जाते हैं। इसलिए तुम ओम नमः शिवाय का जप करो। ओम नमः शिवाय का जब जप करोगे तो जैसे ही सर्प तुम्हें ग्रसित करेगा, डसेगा, वैसे ही भगवान शंकर तुम्हारे हृदय में प्रकट होकर के सारे विष को धारण कर लेंगे और तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और ठाकुर जी उस विष से बच जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले शंकर भगवान की। तो अब समझ में आ गई बात कि कितनी भी कथाएं सुनो, कहीं से भी सुनो, लेकिन बिना भगवान शंकर की गति होने वाली नहीं है। भागवत भी सुनोगे तो भगवान शंकर के रहस्य को बिना समझे उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि परीक्षित जैसे परम प्रतापी राजा का भी उद्धार भगवान शंकर की शरण में जाने से ही हुआ, क्योंकि आपके अंग अंग में सभी देवी देवता विराजमान हो सकते हैं, उनकी कृपा तो पा सकते हो, लेकिन संसार में जो सांप रूपी जहर जो लोगों के फंकार काटते हुए वाणी रूपी जहर जो निकल रहे हैं और ऐसे ऐसे विष वमन कर रहे हैं मानो कालिया नाग वाले हों, उनसे बचाव का साधन तो सिर्फ और सिर्फ भगवान शंकर ही हैं, शिव पुराण ही हैं जो तीनों लोकों में उद्धार करने वाला है। इसलिए भगवान शंकर के माध्यम से ही अपने जीवन को सुधारना चाहिए, क्योंकि हर गृहस्थी का परम ध्येय है शिव पूजन, अतिथि सम्मान और गुणवंती नारी
तही घर प्रसन्न मुरारी। जिस घर में शिव जी का पूजन होता है, अतिथि का सम्मान होता है और गुणवती स्त्री होती है, उस घर में सभी सुख समृद्धि और भगवान प्रसन्न रहते हैं। इसलिए हर गृहस्थों के लिए पहली सीढ़ी भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए शिव पूजन से शुरू होता है, क्योंकि शिव पूजन जो है पहले भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, फिर उसके साथ साथ सद्बुद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी प्राप्त होता है। इसलिए शिव पूजन का विशेष महत्व बतलाया गया। एक परम संत थे, बहुत ही वैष्णव थे, हमेशा वो ओम नमः शिवाय का जप किया करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। ये हुआ कि ये तो बड़े शिव भक्त हैं। तो जब बड़े शिव भक्त हैं तो उनकी ख्याति तो जब किसी की ख्याति बढ़ती है, जब किसी की प्रतिष्ठा बढ़ती है, तो निशाचर भी उसकी प्रतिष्ठा रूपी पूंछ को आग लगाने के लिए सारे निशाचर दौड़ पड़ते हैं। और जब प्रतिष्ठा रूपी पूंछ आगे बढ़ी और लंका में रहने वाले निशाचर उसकी पूंछ में आग लगाने के लिए दौड़ते हैं, तो उनकी सारी लंका जल करके भस्म हो जाती है, कोई बचता नहीं है। तो महात्मा का नाम चारों तरफ फैलने लगा कि ये परम संत है, वैष्णव है, हमेशा ओम नमः शिवाय का जप करते रहते हैं। तो कुछ दुष्ट दुराचारी लोग पहुंचे कि ऐसा है, आज चलते हैं, इनको क्रोध दिलाते हैं, क्योंकि संत को यदि क्रोध आ गया तो उसका जीवन का किया हुआ तप सब नष्ट हो जाता है। इनको क्रोध दिलाते हैं। तब देखते हैं कितने बड़े संत। चार दुष्ट पहुंचे। एक तो कहता है, बाबा क्या ढोंग रचा रहे हो। दूसरा कहता है, अरे बड़े पूजा पाठ नियमी वाले हो गए हो। तीसरा कहता, अरे तुम तो हमारे साथ वहां चोरी किया करते थे, यहाँ आकर के ढोंग रचा रहे हो। और बाबा मुस्कुराए, कुछ बोले ही नहीं। चौथा कहता है, अरे महापातकी है, इसको मारो, इसने तो बहुत सारे दुराचार किए हैं। तब भी संत के ऊपर कोई असर नहीं। संत मुस्कुराए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। उन चारों ने विचार किया कि इनके ऊपर कोई असर ही नहीं। मैंने तो इनको कितने अपशब्द किए, लांछन लगाए, फिर भी कोई असर नहीं है। तो उनसे पूछने लगे, अरे बाबा मैंने तुमको इतना बुरा भला कहा और तुम केवल और केवल मुस्कुरा रहे हो, तुमने हमारी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। महात्मा ने कहा, भैया कोई दुकानदार अपनी कोई चीज बेचता है तो उसका बड़ा बखान करता है कि सबसे अच्छी चीज मेरी है, इससे बढ़िया कोई नहीं है, चाहे वो सबसे घटिया ही चीज क्यों ना हो, इतना बखान करता है। लेकिन जो खरीददार है ना, जो लेने वाला है, ये उस पर निर्भर करता है कि उस चीज को लेता है या छोड़ देता है। जिसके पास जो रहता है वही देता है। तुम्हारे पास जो था वो तुमने दिया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको लिया ही नहीं। और जब वो मेरे काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारी बातों का क्या उत्तर दूं। तुम बहुत अच्छा बोल रहे हो, लेकिन मेरे लिए वो बेकार है। तो शांत, किसी को शांत रह करके जवाब देना ये बहुत बड़ी बात होती है। तो कहने का भाव है कि आप किसी से किस प्रकार की अपेक्षा करते हो ये माने नहीं रखता है, आप कैसा व्यवहार करते हो ये माने रखता है। और लेने वाला कैसा है, तुम्हारे उस दिए हुए को ग्रहण करता है या नहीं। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए जो शिव जी का पूजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, उनको क्रोध रहित होना चाहिए। और जब क्रोध आ जाए तो उसका पश्चाताप का उपाय है ओम नमः शिवाय। जब ओम नमः शिवाय का जब करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। शिव पुराण की चर्चा में सबसे पहले श्रवण करने की विधि आती है कि हम इसको श्रवण कैसे करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सुनिए, जो कथा श्रवण करने का विधान है उसमें तो कहते हैं सबसे पहले एक जानकार ज्योतिषी को बुलाया जाए और उससे शुभ मुहूर्त निकलवाया जाए। शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए हाथ में नारियल, श्रीफल और उस पर एक लाल कपड़ा लपेटा हुआ और कुछ दक्षिणा के साथ ज्योतिषी को निवेदित करें और कहें, महाराज कुछ बढ़िया सा मुहूर्त निकालो।
जिसके द्वारा ये हमारी कथा संपन्न हो जाए, क्योंकि हमारी इच्छा है कि भगवान की कथा कराई जाए। मुहूर्त का मतलब यही है कि जिस समय वो प्रारंभ हो, अच्छा समय होगा तो उस कार्य को करने का बल मिलेगा, संबल मिलेगा, कोई विघ्न नहीं आएगा। पुराने समय से कहा गया कि आप किसी कार्य के करो तो मुहूर्त जरूर निकलवाओ, क्योंकि उन महात्माओं को पता था कि कोई ना कोई दुष्ट आकर के विघ्न डालने के लिए तत्पर हो ही जाएगा और वो शांत नहीं बैठेगा। बस कुसंग चाहत कुशल ये ही रही मय अफसोस, महिमा घटी समुद्र की रावण बस्यो पड़ोस। समुद्र तो इतना विशाल है, लेकिन उसकी महिमा क्यों घट गई? क्योंकि बगल में पड़ोस में रावण रहता है। तो जब भी आप कोई अच्छा काम करने के लिए चलोगे तो कोई ना कोई विघ्न करने वाला जरूर आ जाएगा। सबसे पहले विघ्नकर्ता आपके अपने घर से होंगे। कोई ना कोई विघ्न लेकर के खड़े हो जाएंगे, अभी नहीं कराना, बाद में कराना है, अभी नहीं करना, बाद में करना है। घर में कलेश हो जाएगा। घर से निकले तो जिस स्थान पर होना है पता नहीं स्थान खाली है या नहीं है, क्योंकि शिव पुराण में कहा गया है कि जब आप कथा का आयोजन कराएं भगवान की चर्चा को सुनने के लिए, तो दूर दूर तक संदेशा देना चाहिए। उसका कारण संदेशा, क्योंकि जहां जहां तक संदेशा जाएगा, जितने लोग उस कथा को सुनेंगे उसका पुण्य उस कराने वाले को प्राप्त होगा। और जब उस कराने वाले को प्राप्त होगा तो क्या होगा? उसका जीवन तो सुधरेगा ही, साथ में जितने लोग आएंगे उनका सबका भी जीवन सुधर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कथा में अधिक से अधिक दूर तक समाचार जाना चाहिए और समय निकाल करके कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। आजकल कथा का स्वरूप बदल गया है। जितना बढ़िया भजन हो जाए, जितना बढ़िया डांस हो जाए, कथा उतनी अच्छी हुई है। जितना बढ़िया हो जाए, क्योंकि कथा सुनने का मनोरंजन करने लोग ज्यादा जाते हैं। तो कहते हैं बढ़िया शुभ मुहूर्त निकलवाओ। कारण क्योंकि दुष्ट लोग विघ्न करने के लिए उत्पन्न हो जाते हैं। और उसके बाद जब शुभ मुहूर्त निकल जाए तो सभी बंधुओं को बुला करके दूर दूर तक उसका संदेशा देना चाहिए और उसके बाद भगवान की सुंदर भव्य झांकी निकालनी चाहिए। और भगवान की सुंदर झांकी निकालें और कर सके तो तीर्थ यात्रा करें। उन समय के बीचों में कहते हैं 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती जैव सप्तैते मोक्षदायिनी है। 7 पुरियां मोक्ष देने वाली हैं। इनका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि आपने जो अनुष्ठान धारण किया है उस अनुष्ठान के बीच में जब ये दर्शन हो जाते हैं, एक एक पुरियों के दर्शन करने के कई अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और उसके बाद तीर्थ यात्रा करके सबको प्रणाम करके आना चाहिए और सबको, सभी देवी देवताओं को और तो और तीर्थों को सबको निमंत्रित करना चाहिए। मनुष्यों को तो करोगे ही करोगे, लेकिन सबको निमंत्रित करना चाहिए। सुंदर सा आसन बनाना चाहिए, श्रोताओं के लिए बैठने की दिव्य व्यवस्था और पुराण वक्ता के लिए भी दिव्य व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके अलावा जहां पर कोई शोर ना हो, अशांति ना हो, वहां एकांत में बैठ करके हरि का चिंतन करते हुए 6 विकारों से हट करके लोभ, मोह, क्रोध, मात्सर्य इन सब से दूर हो करके और धन गृह सबका ध्यान भुला करके, पुत्र पौत्र परिवार का चिंतन छोड़ करके हरि का चिंतन करना चाहिए शुद्ध बुद्धि से। जब भगवान का चिंतन करेंगे और सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब मौन हो करके इस कथा को श्रवण करेंगे तो कहते हैं उसका पुण्य तो हर का एक एक का जो है कई कई गुना होता चला जाता है, क्योंकि विधान की बात है। श्री शिव जी महाराज कहते हैं शिव पुराण का सुनने का जो व्रत लेता है, भगवान शंकर स्वयं उसको ले जाने के लिए आते हैं। और भगवान शंकर तो ऐसे हैं कि यदा कदा
किसी भी भाव से जो उनको थोड़ा सा जल पत्र पुष्प चढ़ा देता है, निवेदित कर देता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो निवेदित कर देता है। और सबसे बड़ी बात है, जो बेर को भी निवेदित कर देता है, बेर, उसका बड़ा महत्व है कि शिव जी के ऊपर बेर जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि बेर के आकार के शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। लेकिन जिसने भगवान शिव को एक बेर चढ़ा दिया, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए देखिए, शिवरात्रि वाले दिन भगवान के ऊपर बेर बहुत चढ़ती है। शिव पुराण सुनने वाले इस महात्म्य को जानते हैं कि जो है बेर जरूर चढ़ाना चाहिए। और दूसरी बात, कथा श्रवण करने के लिए जाएं तो जिन्होंने दीक्षा नहीं ले रखी है गुरु से, वो प्रयास करें दीक्षित हो जाएं, और गुरु से दीक्षा लेकर के, व्यास से दीक्षा लेकर के कथा को श्रवण करें। क्योंकि दीक्षा लेने के बाद जब उस कथा को श्रवण करते हैं तो उसका फल कई गुना अधिक हो जाता है। और जो बिना दीक्षा के जो बिना दीक्षा के कथा श्रवण करते हैं, शास्त्रों में कहा कि उनको तो पहले सुनने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन मान लो सुनेंगे भी तो उसके अर्थ को वो समझने वाले नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी अर्थ को समझने के लिए पहले उसके बारे में जानना जरूरी होता है। और जब तक उसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक समझ नहीं आया। और बतलाया कि एक समय भोजन करना चाहिए। मसूर का विशेष परित्याग बतलाया गया है कि मसूर को नहीं खाना चाहिए, अन्न में सेम नहीं खाना चाहिए, गरिष्ठ अन्न नहीं खाना चाहिए। और कहते हैं जो भी नुकसान करने वाली चीजें उनको ग्रहण नहीं करना। इसीलिए जो व्रत का नियम था उसका सीधे सीधे एक नियम यही था कि जब आप व्रत करके कथा को श्रवण करते हैं तो कोई विघ्न नहीं आता है। और नहीं पता चला जब 3 टाइम खा लेंगे तो खर्राटे भरेंगे, नींद आएगी, और कथा में गए तो और अखंड समाधि लग जाएगी। तो कहने का मतलब है कि वजनदार भोजन नहीं करना चाहिए। इसीलिए फल का प्रयोग बतलाया, फल खाओ, जल पियो, दूध पियो, जिससे जो है व्रत आराम से हो जाता है और निद्रा भी। अगर भूख लगी हो तो नींद नहीं आती है। इसलिए पूरा भर करके, यहाँ तक नहीं, थोड़ा खा करके थोड़ा पी करके इस व्रत को नियम के द्वारा कथा को श्रवण करना चाहिए। और शिव जी का पूजन प्रतिदिन करना चाहिए। अब आगे जब विधान में बतलाते हैं, विद्येश्वर संहिता में कहते हैं, प्रयाग में जब सारे संत महात्मा एकत्रित थे, सूत जी ने मुनियों से बतलाया, क्योंकि मुनियों का प्रश्न था कि कलियुग में पाप को नष्ट करने वाला कोई सरल उपाय बतलाइए, क्योंकि सब लोग आलसी हो जाएंगे। कोई काम हाथ से करने को कह दो तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन जबान से सारे काम उनके होते रहते हैं, और सबके पास 2-4 काम वाले रहेंगे। तो महाराज कोई ऐसी चीज बतलाओ, ऐसा सरल उपाय बतलाओ कि उनको हाथ से करना कुछ ना पड़े और केवल सुन करके ही उनका कल्याण हो जाए। क्योंकि जब जो चीज कान के द्वारा जाती है वो मुख के द्वारा बाहर आती है। तो जब सुनेंगे तो उसका मनन करेंगे, और जब मनन करेंगे तो वही जो है एक शरीर में नव स्फूर्ति होगी, चेतना आएगी, उस तत्व की चेतना, परमात्मा की जब चेतना आएगी तो वही कल्याण करने वाली हो जाएगी। इसलिए कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिसके करने मात्र से सभी का कल्याण हो जाए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, आप सबने प्राणियों के लिए बड़ी अच्छी बात पूछी है, इसलिए हम जिस चीज को बतलाने जा रहे हैं उसको सुन करके ही सबका उद्धार हो जाएगा। वो है शिव पुराण की कथा, भगवान शंकर की कथा। और पुराण का मतलब पुराना, इतिहास जिसको हम कहते हैं। अगर मान लो किसी के बारे में जानकारी करना है तो उसके पुराने समय में उसके इतिहास में जाना पड़ेगा। मनुष्यों को अपने कुल रीति को जानना है तो हमें अपने पुरानी परंपराओं को जानने के लिए बुजुर्गों से पूछना पड़ेगा। तो शिव पुराण, शिव जी का जो इतिहास है ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है। और इसके बारे में जानने के लिए हमें पहले पुराने पीछे समय से चलते हुए यहाँ तक आना पड़ेगा। क्योंकि कलयुग जो भी शुरू हुआ है
ये 5200 वर्ष के करीब पहुंचा है। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके 5200 साल पहले चले गए, तो तब द्वापर युग था। लेकिन ऋषि मुनि महात्मा समझते थे कि भक्तों के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, अवलंब चाहिए, किसका सहारा लेंगे, नहीं तो इनका उद्धार कैसे होगा। रोज लड़ते रहेंगे, रोज सुनेंगे रामायण और करेंगे महाभारत, क्योंकि कहीं दूर तो जाना पड़ेगा नहीं, कोई ना कोई मिल जाएगा, पड़ोस में ही महाभारत शुरू कर देंगे। इसलिए इनको कोई अवलंब चाहिए, किसी का साथ चाहिए, कुछ सुनने के लिए चाहिए जो इनके मन और मस्तिष्क को शांत कर सके और भगवान की तरफ, भगवान के चरणों में जोड़ सके। तो ऐसा चाहिए। तो इसलिए शास्त्रों में 18 पुराणों की रचना की गई कि कम से कम हर व्यक्ति टेस्ट बदलना चाहता है। अरे ये पुराण ना अच्छा लगे तो उसको सुन लेगा, वो ना अच्छा लगे तो उसको सुन लेगा, लेकिन उन सुनने में कोई भी उसके दिमाग में बैठे वही उसके जीवन का उद्धार कर देगा। इसलिए पुराणों की रचना हुई, क्योंकि पुराणों की रचना करते करते व्यास जी स्वयं असंतोष में थे। 17 पुराणों की रचना करने के बाद संतोष नहीं मिला, 18वां पुराण उन्होंने श्रीमद् भागवत का किया। यही एक शिव पुराण ऐसा है, अगर आपको कहीं किसी पुराण में आपको कोई उपाय नहीं मिलेगा कि आपके घर में ये समस्या है तो क्या करो, किसी के घर में ये समस्या है तो क्या करो, लेकिन शिव पुराण एक ऐसा है, इसमें हर छोटी से लेकर के बड़ी समस्याओं का उपाय मिलेगा। और यहां तक ऐसा उपाय मिलेगा कि कुछ लोग तो इसको कहते हैं टोटका बतला रहे हैं। अरे हम कहते हैं टोटका ही सही, जिसके घर में शांति आ जाए उस टोटके के ही प्रभाव से, उस करने के ही प्रभाव से, तो समझ लो बहुत अच्छा है। क्योंकि भगवान का नाम है, वो टोटका घर में शांति ला देता है, अशांति से हमें निकाल देता है। तो क्या नुकसान है, कुछ लिया थोड़ी जा रहा है। अरे कहीं दीपक जलाने की बात हो रही है, तो कहीं शिव जी को जल चढ़ाने की बात हो रही है, कहीं भांग धतूरा चढ़ाने की बात हो रही है, कहीं बेल चढ़ाने की, बेलपत्र चढ़ाने की बात हो रही है। अगर इसको चढ़ा देने से थोड़ी सी शांति मिल जाती है तो क्या दिक्कत है, क्या हर्ज है। नहीं तो संसार में भटकते रहेंगे शांति के लिए, लेकिन शांति मिलती नहीं है। शांति तुल्यम तपो नास्ति ना संतोषात् परम सुखम तृष्णया परा व्याधर किमात्मनो यो न जितेन्द्रियो। शांति से बढ़कर के संसार में कोई तप नहीं, ना संतोषात् परम सुखम, संतोष से बढ़कर के संसार में कोई सुख नहीं। और तृष्णा, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मेरा, ये भी मेरा, इससे बढ़कर के संसार में कोई रोग नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा रोग तृष्णा का है। और ये सब किससे दूर होगा, केवल और केवल भगवान की शरण में जाने से। ये शहर है अति कठिनाई, भगवान की शरण में आने में बड़ी कठिनाई है। तुलसीदास बाबा ने रामायण में लिख दिया कि ग्रह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के कार्य में इतने जंजाल हैं कि एक से एक बढ़कर के पहाड़ के समान हैं। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि आधी, तुलसी संगत साधकी कटहि कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी जो भी मिले समय संत का संग करना चाहिए। और जब संत का संग करेंगे तो कुसंग से बच जाएंगे, और जब कुसंग से बच जाएंगे तो निश्चित रूप से, अगर आप यहाँ पर आए हो, शांति का माहौल है, जब घर में जाओगे तो शांति लेकर के जाओगे। और इतनी शांति रहेगी कि एक बार घर में अशांति भी दिखे तब भी मन शांत रहेगा, उनको शांत कराने लगोगे। लेकिन जैसे ही घर का माहौल हावी हुआ थोड़ी देर में अशांति वाला, जिसके पास ज्यादा पावर होती है वो अपनी तरह उसको खींच लेता है। तुम्हारी शांति हावी होगी तो घर में तुम शांति कर लोगे, लेकिन जाते ही अगर अशांति हावी है तो तुम भी अशांति में परिवर्तित हो जाओगे। इसलिए अशांति में परिवर्तित ना हो, शांति की तरफ जाने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, कथा की जरूरत पड़ती है, भगवान के सानिध्य की जरूरत पड़ती है। और आपको बतला दूं कि जो स्थान होता है
उसका अपना महत्व होता है। हम मंदिर क्यों जाएं, क्या जरूरत पड़ी है? हम अपने घर में पूजा करेंगे, हम कहीं और करेंगे, लेकिन शास्त्र ये कहता है कि जो स्थान जिसके लिए निश्चित किया गया है उसका एक फल होता है। लोग गंगा नहाने के लिए जाते हैं, तुम घर में गंगा जल डाल करके 2 बाल्टी जल से नहाओ, शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जो सुख गंगा नहाने से मिलता है वो 2 बूंद डालने से मिलने वाला नहीं है। उसका कारण कि आपके मन में ये भाव बना कि हमें गंगा स्नान करने जाना है, तो गंगा गंगा यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि, जो गंगा गंगा 100 योजन से रटता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। जब आप तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं तो एक बार नहीं कई बार आपके मुख से उस तीर्थ का नाम निकलता है और वो कल्याण करने वाला हो जाता है। तो निश्चित रूप से आप ये समझिए कि स्थान की महत्व क्यों, स्थान प्रधानम न बल प्रधानम, उस स्थान की प्रधानता होती है ना कि बल की प्रधानता होती है। जैसे कि एक व्यक्ति मंदिर में गया और खूब आप लोगों ने सुना है, जब वो मंदिर में जाता है चोर होता है, चोरी करके भगा होता है, मंदिर में पहुंचता है और जब मंदिर में पहुंचा, भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, सावन का महीना है, सब हर हर महादेव बम बम भोलेनाथ करके खूब जल चढ़ा रहे हैं, खूब जल चढ़ा रहे हैं। वो चोर भी पहुंचा अपने बचने के उपाय के लिए, वो भी हर हर महादेव बम बम भोले करने लगा। क्यों? क्योंकि ऐसे करते रहेंगे इधर कोई आएगा नहीं और जो मेरे पीछे पड़े हैं वो बगल से निकल जाएंगे, तो मंदिर है यहाँ चोरी चोर थोड़ी गया होगा। और वो आया हर हर महादेव बम बम भोले करता रहा। पुलिस के सिपाही आए, चारों तरफ खोजा, लेकिन उसका ध्यान भगवान के शिवलिंग में लगा हुआ है और सब लोग वहीं पर हर हर महादेव कर रहे हैं, वो भी हर हर महादेव कर रहा है। चारों तरफ से पुलिस घूम करके चली गई, वो बच गया। और जब वो बच गया तो कह रहा, जब वहां से निकला तो उसके मन में आया और घबरा रहा कि अगर मैं आज पकड़ा गया होता तो मुझे सीधे सीधे फांसी हो जाती, कोई बचाने वाला नहीं होता। लेकिन आज मैं बचा कैसे, आज मैं बचा कैसे, कोई मुझे बचाने वाला नहीं मिला। जैसे मैं भगवान भोले के शिवालय में गया, और शिवालय में गया तो बड़ी भीड़ थी, सब लोग हर हर बम बम महादेव कर रहे थे और हर हर महादेव कर रहे थे, मैं भी उसी में करने लगा और इस कारण से आज बच गया। तो जब इन लोगों के बीच में रह करके मैंने एक बार हर हर महादेव किया, मैं बच गया, तो अगर मैं रोज हर हर महादेव करने लगूं तो मेरा जीवन बदल गया। उसी समय से उसने निर्णय ले लिया कि आज से चोरी नहीं करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। और जब भगवान का भजन करने लगा तो धीरे धीरे उसकी सारे दुख दूर हो गए और वो भगवान का परम भक्त हो गया। बोल शंकर भगवान की। तो हम स्थान पर चर्चा कर रहे थे कि स्थान प्रधान न बल प्रधानम, स्थान की प्रधानता होती है। तुम्हें कुछ नहीं आता, ड्राइवर की सीट पर बैठ जाओ, जो भी व्यक्ति आएगा वो कहेगा भैया हमें तो वहां जाना है, बस पे बैठा है ड्राइवर, उसको कुछ पता नहीं है। लेकिन फल क्या मिला, वो ड्राइवर की सीट पर बैठते ही सभी लोग उसको ड्राइवर समझने लगे। ऐसे ही मन में कितना भी कुछ हो, उद्योग हो, कष्ट हो, लेकिन आप भगवान की शरण में जाओगे तो वहां की जो वाइब्रेशन है वो आपके मन को शांत कर ही देगी। इसीलिए बिजली जो है पावर हाउस से आती है, लेकिन यहाँ बटन दबाने पर वो जल जाती है, क्योंकि बिजली कहाँ से आ रही है, पावर हाउस से। आप अपने घर में क्या लगा रखे हो, एक छोटा सा बल्ब लगा रखे हो, वो बल्ब क्या है, हम जितने लोग बैठे सारे बल्ब हैं। कभी थोड़ी इनकी चर्चा कर लेते हैं, कभी उनकी चर्चा कर लेते हैं, लेकिन जब हम मंदिर में जाते हैं, कहीं कथा भागवत में जाते हैं, तो पावर हाउस है, वहां से जनरेट हो रही ऊर्जा जब उसको लेकर के आते हैं तो अपने घर में थोड़ा थोड़ा उसका प्रकाश देते हैं। लेकिन लाने के लिए हम कहाँ गए, पावर हाउस में गए। इसीलिए स्थान की प्रधानता होती है। जब तक हम उस स्थान पर नहीं जाएंगे तब तक हमारे मनों के विकार दूर नहीं होंगे। मंदिर जाने से सद्बुद्धि आती है, मंदिर जाने से भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने से शांति मिलती है। एक लोटा जल सर्व समस्या हल। अगर सच्चे मन से आप एक लोटा जल चढ़ाते हैं, सभी समस्याओं का
हल हो जाता है। सृष्टि के क्रम में भगवान शंकर ने जब शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों खोज करने लगे। खोज करे, कोई नीचे जाए, कोई ऊपर जाए, कोई अंत ही नहीं। अंत में आकर के जब बहुत परेशान हुए, ब्रह्मा जी एक केतकी का फूल लेकर के आए और कहते हैं मैंने पता लगा लिया, इसलिए सबसे बड़ा मैं हुआ। बड़ा बनने की चाहत में लोग गलतियां कर जाते हैं और गलतियों का परिणाम बड़ा भयंकर होता है, क्योंकि जब समय बड़ा बनाता है तो उसको कोई पकड़ नहीं पाता है। लेकिन अगर आप बिना समय के झूठ का सहारा, अनैतिक कार्यों का सहारा लेकर के बड़ा बनना चाहेंगे तो जब ऊपर से गिरेंगे तो कोई बचाने वाला नहीं। ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि मैंने पता लगा लिया इस शिवलिंग का, और केतकी का फूल ये साक्षी है। विष्णु जी ने कहा ठीक है भाई, आपने पता लगा लिया, आप बड़े हो गए, मैं तो पता नहीं लगा सका, मैं तो वैसे ही रह गया। इतनी ही देर में भगवान शंकर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो। और झूठ का परिणाम ये हुआ कि भगवान शंकर क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर के और भगवान शंकर ने तुरंत भैरव को प्रकट किया, और भैरव जब हुए कहा इन्होंने झूठ बोला है, इसलिए इनका एक मुख काट दो। तो ब्रह्मा जी का एक मुख काट दिया। जब एक मुख काट दिया उसके बाद कहते हैं विष्णु ने सत्य कहा है, विष्णु ने सत्य कहा इसलिए पालन करता होंगे, ये मेरे बराबर के हैं और इनका सम्मान हर जगह पर रहेगा। लेकिन हे ब्रह्मा, तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी। आप लोगों ने देखा होगा सभी देवताओं की पूजा होती है, मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा का मंदिर कहीं नहीं बनाया जाता। केवल एक ही स्थान है पुष्कर में जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है। क्यों? वहां इसलिए दिया गया, जब यज्ञ का नंबर आए ब्रह्मा जी बहुत रो रहे हैं कि महाराज मुझसे गलती हो गई, मेरे अपराध को क्षमा करो, हम आपकी शरण में हैं। तब पर जो है भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है ब्रह्मा, अगर ऐसी बात है तो तुम मृतलोक में जा करके यज्ञ करो, और जहां पर पहला यज्ञ करोगे वहीं पर तुम्हारा मंदिर होगा। लेकिन एक आशीर्वाद है मेरा कि यज्ञ में बिना ब्रह्मा के यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। वही ब्रह्मा जी आए, पुष्कर क्षेत्र में पहुंचे और वहां पर पहला यज्ञ किया, वहीं पर ब्रह्मा जी का मंदिर बन गया। बोलो शंकर भगवान की। इसलिए जो है स्थान की बड़ी प्रधानता होती है, बिना स्थान के कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जा करके बैठ जाए गलती से भी, तो लोग उसको प्रधानमंत्री ही कह देंगे, क्योंकि उनको क्या पता कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। ऐसे ही जब आप श्रद्धा भक्ति के साथ मंदिर में जाते हो, उस मंदिर में किया हुआ पूजा अनंत गुना फल मिलता है, लेकिन घर में जब करते हो तो वहां का फल कम होता है। गृहे चैक गुणः प्रोक्ता, घर में जो करते हो उसको केवल 10 गुना मिलता है। और अनंतम शिव सन्निधो, अनंत गुना फल भगवान शंकर के समीप मिलता है। इसलिए भगवान शंकर के समीप जाकर पूजन करना चाहिए। तो शिवलिंग की जो उत्पत्ति हुई वो निराकार हुई, उसमें साकार स्वरूप में ब्रह्मा के झूठ बोलने के कारण भगवान शंकर साकार स्वरूप में आए और कहने लगे भोले बाबा कि आज से जो है मेरा एक निराकार स्वरूप ये शिवलिंग है। जो भी लोग केवल बेर के बराबर भी शिवलिंग की मेरी पूजा करेंगे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और उसमें भी शिवलिंग की पूजा का अलग अलग महत्व बतलाया कि एक तो मिट्टी की बना करके करें, एक पत्थर की पूजा करें, पत्थर में शिवलिंग बना करके उनकी आकृति कैसे हो, किस प्रकार से। अंत में बतलाया कि बाण शिवलिंग, बाण शिवलिंग का महत्व था। 12 अंगुल का शिवलिंग घर में जो रखे, 12 अंगुल तक के शिवलिंग को रख सकते हैं, और जो उसकी पूजा करते हैं उनको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि वो निराकार है, और निराकार से भगवान साकार होते हैं। जब भगवान ने सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी को पद दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो, और जब सृष्टि की रचना की बात आई तो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि में पहला व्यक्ति, पहला जीव उत्पन्न किया मनुष्य में, वो किन्नर का स्वरूप उत्पन्न कर दिया। किन्नर हुआ। भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों भ्रमण करने के लिए निकले कि देखते हैं ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना की है उसमें उत्पत्ति किसकी की। तो देखा किन्नर। विष्णु भगवान हंसने लगे कि बताओ, पहले तो झूठ बोले, अब इनको कहा गया कि सृष्टि की रचना करो, तो इन्होंने किन्नर को बनाया।
भगवान शंकर ने पहले ही समझा दिया था, सुनो ब्रह्मा, सृष्टि की रचना में यदि एक स्त्री बनाना तो एक पुरुष बनाना, दो स्त्री बनाना तो दो पुरुष बनाना। जब साफ साफ इंस्ट्रक्शन मिल गई, साफ साफ आपको बतला दिया गया, तब भी आपने एक में ही दो को कर दिया, किन्नर की उत्पत्ति कर दी। इसीलिए जो है विष्णु जी हंसने लगे। भगवान शंकर ने कहा, विष्णु जी हंसिए मत, ब्रह्मा की सृष्टि किन्नर ने बहुत सुंदर की है, लेकिन जो कोई व्यक्ति किसी की हंसी उड़ाता है ना, तो यकीन मान लो उसको एक योनि उस योनि की लेनी पड़ती है। ये प्रमाण है शिव पुराण का कि जिसने भी हंसी उड़ाई किसी के, इसीलिए कहते हैं कभी किसी लंगड़े की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, कभी किसी कुबड़े की, कभी धनहीन की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि समय का चक्र है। कभी तो उसने किया था, तभी तो ये आज उसको मिल रहा है। उसने भी हंसी उड़ाई थी, और यही भागवतम में प्रमाण आता है। वो राजा जा करके बार बार अष्टावक्र जी को कहता, आप कितना सुंदर शरीर पाए हैं, भगवान ने गजब का दिया है, 8 जगह से टेढ़े हैं। अष्टावक्र को क्रोध आया, शाप दिया, जाओ तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो, तुम अजगर बन जाओ। और वो राजा जाकर के अजगर बन जाता है। यदि आपने जीवन में किसी की हंसी उड़ाई तो एक योनि उसकी भोगना आपको पड़ेगा ही। इसलिए कभी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। ये गलती कर दिया, विष्णु भगवान ने हंसी उड़ा दिया, और जब हंसी उड़ाया अब क्या हुआ, भगवान ने कहा, भोले बाबा ने कहा, देखो भाई विष्णु जी, तुम्हें एक योनि तो किन्नर की लेनी ही पड़ेगी, अब तुम इससे बचने वाले नहीं हो। ब्रह्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की, आपने हंसी उड़ा दिया। विष्णु भगवान ने कहा, वो तो समय के साथ अब तो जो होगा सो होगा, हो गया। और जिस समय महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ, भगवान ने कहा, जाओ ऐसी भूमि देखो जहां पर भाई भाई को मार देता हो, किसी के विचार ना मिलते हो, और किस लिए लड़ाई हो रही हो, केवल कुछ धन के लिए, कुछ संपत्ति के लिए, कुछ भूमि के टुकड़ों के लिए। जहां की भूमि निष्ठुर होगी वहां पर यह युद्ध किया जाए।